हेलो। पंडित जी हैं क्या? वो अभी पूजा में व्यस्त है। बताइए क्या बात है? आप मुझे ये बता सकते हैं कि पंडित जी यहाँ वापस कब आने वाले हैं? पूजा अभी 9 दिन और चलेगी। 15वें दिन हम कर्नाटक आ रहे हैं। कोई काम है क्या? हाँ, काम था। क्या है ना, एक आत्मा कई दिनों से हम सबको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। हम सांस भी नहीं ले सकते। डर लग रहा है कि कहीं हमारी जान ना चली जाए। किसी तरह से उस आत्मा को बांधना होगा। हम आपकी जान की गारंटी लेते हैं। हम अपने पिता के मंत्र शक्ति से उस आत्मा को 3 दिनों में बांध देंगे। फिर आप आराम से रह सकते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ये आत्मा मामूली आत्मा नहीं है। ये बहुत भयानक आत्मा है। पहले से ही उसके आतंक के कारण हम सब लोग बहुत डर गए हैं। ये आत्मा कब और कहाँ हमला करेगी यही पता नहीं चलता। कब उसकी शक्ति बढ़ेगी, कब उसकी शक्ति घटेगी, ये कुछ पता नहीं चलता। आपको सच बात कहूं तो हम डर डर कर जी रहे हैं। आपने केवल आत्मा की शक्ति देखी है, लेकिन हमें नहीं देखा है। हमारे मंत्र शक्ति के आगे कोई भी भयानक शक्ति टिक नहीं सकती है, वो टूट जाती है। क्या आपने अमावस्या की रात में भूतों को देखा है और उनके आतंक को महसूस किया है? हमने देखा है। हमने कई दुष्ट आत्माओं को बंदी बना लिया है ताकि वो फिर से पृथ्वी पर आ ना सके। मुश्किलें होंगी, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जो हम कर नहीं सकते। आप जब पंडित जी से मिलेंगे तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वाह, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुझे सुहातियों की ताकत मिल गई हो। मैं अपनी बेटी से पूछकर फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। बेटी, यहाँ आइए। अब बोलिए। मैंने अभी उनसे फोन पर बात की। वो कुछ ही दिन में यहाँ वापस आ रहे हैं। उनके आने के बाद हम घर की पूजा करवा लेंगे। जरा रुकिए पापा। हम 22 दिन के बाद सही समय पर पूजा करेंगे। आप उन्हें बता दीजिए। नहीं बेटी, वो तो 10 दिन में आ रहे हैं। अगर वो आकर तुरंत पूजा कर लेंगे तो इतने दिन रुकने की जरूरत क्या है? मेरी बात सुनिए पापा। वो पूजा करके सिर्फ 3 दिन में उसे बंदिस्त करेंगे। अगर उनके हाथ से नहीं भी हुआ तो उन 3 दिनों में चित्रा की शक्ति नियंत्रण में रहेगी और उन 3 दिनों में ही मुत्तू जी की शादी हो जानी चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ, पूजा के दिन आगे रखो। तुमने जो कहा वो सही है बेटी, मैं अभी ऐसे ही करूँगा। तुम मुझे चुनौती दे रही हो? मैं छोड़ूंगी नहीं। भले मेरी जान चली जाए, कितने भी कष्ट करने पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हे चित्रा, मैं तुम्हारे सवाल का सही जवाब दूंगी। सुनाई दे रहा है ना? मैं जो कह रही हूँ सुनाई दे रहा है ना? तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। अगर एक आत्मा होते हुए तुम्हारे पास इतनी अक्ल है तो इंसान होते हुए मेरे पास कितनी होनी चाहिए? बहुत हो चुका अब। मैंने जो दिन और समय कहा था उसी दिन पूरे गांव वालों के सामने अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ मुत्तू जी के हाथों से अपने गले में मंगलसूत्र बंधवाऊंगी। ये है मेरी चुनौती। माया का ख्याल रखना और उसे समय समय पर दवाई दे देना। मुत्थू जी, अगर मैं रहूंगी तो आप माया दीदी के बारे में चिंता मत कीजिए। अगर वो सो भी गई ना तो उठाकर दवा खिला दूंगी। तुम्हारी मुस्कान देखते हुए ऐसा लग रहा है कि माया हमेशा के लिए बिस्तर से नहीं उठेगी। मुत्थू जी, अगर आपकी बात सही होती ना तो माया दीदी ऐसे आराम से चलते हुए नहीं आती। देखिए कितने अच्छे से आ रही है। मुत्तू जी, इसे लीजिए। ये क्या है माया? लीजिए मुत्तू जी, लीजिए ना। माया, ये तुम क्या कर रही हो? मुत्तू जी, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ। आप बिना देखे सवाल पूछ रहे हैं। दिल से मुझे आशीर्वाद दीजिए मुत्तू जी। बिना बात को जाने मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, तुम 100 साल खुश रहो। अब उठो माया, चलो उठो। ठीक है मुत्तू जी, अब ये मुझे वापस दीजिए। दीजिए मुत्तू जी। ये क्या हो रहा है माया? थाल देखकर आशीर्वाद ले रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो सब लोग कैसे हैरान हो गए हैं। क्या बात है, ये बताओगी नहीं तो कैसे समझ में आएगा? मैं बताती हूँ मुत्तू जी। अगर अभी बता दिया तो चौंकाने वाली बात नहीं रहेगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। माया दीदी, क्या बात है? कुछ बड़ी बात है क्या? सही बिल्ली, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है।
अगर थोड़ी देर और इंतजार करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं वापस आऊंगी। माया दीदी, आपको पता है आप कितनी सुंदर लग रही हो। इस साड़ी में आप बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हो। दुल्हन की तरह नहीं बिल्ली, मैं खुद ही दुल्हन हूँ। ये सब क्या है माया? ये क्या मजाक कर रही हो? ये मजाक नहीं है मुत्तू जी। मैं कोई भी निर्णय लेती हूँ तो बहुत सोच समझ कर लेती हूँ। आज मंदिर में मेरी शादी है मुत्तू जी। आज मंदिर में मेरी शादी है मुत्तू जी। कोई भी भूलेगा नहीं, सबको शादी में जरूर आना है, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा मुत्तू जी। तुम पागल हो गई हो क्या माया? क्या तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रही हो? तुम अचानक ऐसे निर्णय कैसे ले सकती हो? मैंने पहले ही कहा था मुत्तू जी, मैंने इस मामले में बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। ये शादी शास्त्रों के अनुसार ही होगी मुत्तू जी। सुबह के समय नक्षत्र देखने का शास्त्र भी है, उसे भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। भैरव, भैया मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है और चाचा जी को भी नहीं पता है। अगर पता होता तो वो जरूर बताते। मुत्तू भैया सच में मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने ये बात आंटी जी को नहीं बताई मुत्तू जी। अगर पहले बता दी होती तो आप इसे रोकने की कोशिश करते। आखिरी पल में बताऊंगी तो आकर अक्षत डालेंगे, इसीलिए मुत्तू जी। कैसी लगी मेरी योजना? अब पहले से ही इतनी चौंका देने वाली बातें हैं तो आगे कितनी होगी खुद ही सोचिए। माया तुम ये सब मजबूरी से नहीं कर रही हो ना? नहीं मुत्तू जी, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आकर अक्षर डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी शादी में कितनी सारी परेशानियां आ रही हैं मुत्तू जी। मैंने कितने सपने देखे थे। कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन आज मेरा दिल कह रहा है मेरी शादी जरूर होगी मुत्तू जी। इसीलिए मैंने किसी को बिना बताए शादी का फैसला कर लिया। आप सभी को मेरी शादी में आना चाहिए और खुश रहना चाहिए, यही मेरी इच्छा है मुत्तू जी। अरे शादी कहाँ होने वाली है ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। ठीक है, मैं ही बताती हूँ। आज मंदिर में एक अच्छा मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में मेरी शादी होने वाली है। कोई भी इसे भूलेगा नहीं, ठीक है ना? मैं चलती हूँ। माया, माया रुको, माया। और कुछ चाहिए पंडित जी आपको? सब तैयार है, दूल्हा दुल्हन को बुला लीजिए। हाँ, अभी बुला कर लाई। ठीक है। कुछ भी बदल जाए लेकिन माया की ताकत नहीं बदलेगी। हमारे घर की बहू बनने के लिए जो भी गुण चाहिए वो सब उसमें है, बिल्कुल माँ की तरह। माया,
मैं कब से इंतजार कर रही थी। देखो मैंने सब इंतजाम कर दिया। अगर कुछ बाकी है तो बताओ, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। कुछ नहीं चाहिए दीदी। क्या माया, मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम आराम से घर में थी। क्या हुआ तुम्हें? एक लक्ष्य रखने के बाद उसे हासिल करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। इतने दिन बहुत समय लिया, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैं अपना लक्ष्य पूरा करके ही रहूंगी। दीदी, मुहूर्त निकलता जाएगा, चलो चलते हैं। इस माया को समझना मुश्किल है। क्या करने निकली है वो भगवान ही जाने। भवे भवेनाति भवे भवस्पमां भवोद्भवा जनमः। ओम। पंडित जी, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो शुभ कार्य शुरू करें। जी जरूर कर सकते हैं। अगर दूल्हा तैयार है तो वे मंडप में बैठकर माला बदल सकते हैं। दूल्हा कौन है पता नहीं, लेकिन दुल्हन तो बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही है। दुल्हन मतलब मैं हूँ। मैं पहले बैठती हूँ, फिर आगे देखते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति के हिसाब से शादी में दुल्हन दूल्हे को और दूल्हा दुल्हन को माला पहनाते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? संस्कृति तो हमने ही बनाई है ना पंडित जी। इस शादी में थोड़ा बदलाव होगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। जरा रुक जाइए। शास्त्र के अनुसार दूल्हे को इस तरह बैठना चाहिए। आप दूल्हे को लेकर आइए, दोनों को साथ बिठाकर पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी, मैंने अभी आपको बताया कि शादी में थोड़ा बदलाव होगा, इसलिए दूल्हे को आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैं ही सारी पूजा करूंगी। मुहूर्त निकलता जा रहा है, आप दूल्हे को जल्दी बुलाइए। इतनी देर हो गई, दूल्हा नहीं आया और आप भी कह रहे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक काम कीजिए, ये मंगलसूत्र मुझे दीजिए, मैं खुद पहन लूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये मंगलसूत्र मुझे दीजिए। माया, ये सब क्या कह रही हो तुम? दीदी रुकिए, आप इस मामले में मत पड़िए। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं उसी के अनुसार चलूंगी। पंडित जी, आप मंगलसूत्र दे दीजिए। दीजिए। सर्वमांगल्यम। मुत्तू जी, हाथ छोड़िए। मुत्तू जी, छोड़िए। नहीं माया, चलो उठो। क्या तुम्हें अंदाजा है तुम क्या करने जा रही हो? छोटी माँ अस्पताल में है। ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो? आगे चलकर तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। यहाँ ऐसा तमाशा करने की तुम्हें क्या जरूरत है माया? क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? या फिर क्या मैंने कभी कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जब हम दोनों की सहमति है तो इसमें क्या समस्या है? शादी करने का सब तय हो गया था, लेकिन तुमने कुछ दिन बाद शादी करेंगे ऐसा कहा था। अब तुम्हें क्या हो गया माया? अगर कुछ दिन इंतजार करना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। क्या तुम जो करी हो गलत नहीं है माया? मुझे भी पता है ये गलत है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी मुझे सिर्फ एक ही बात लग रही है, हमारी शादी किसी भी हालत में नहीं होगी। कभी मैं मना करती हूँ और कभी आपकी तरफ से परेशानियां हो जाती हैं। ये सांप सीढ़ियों का खेल मेरे लिए काफी हो गया। मेरी भी इच्छा है कि सारी लड़कियों की तरह मैं भी शादी करके खुश रहूं। अगर शादी के मंडप तक आकर शादी रुक जाए तो किसे दुख नहीं होगा मुत्तू जी? इतना सब कुछ हो रहा है, ये किस्मत में लिखा है या कोई जानबूझकर कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है मुत्तू जी। मुझे शांति चाहिए। अगर मेरे मन को शांति मिलनी है तो मुझे अपने मन की सुननी होगी। इसलिए मुत्तू जी, मैं ये मंगलसूत्र पहन रही हूँ।
मंगलसूत्र पहनाते समय शादी रुके उसका मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं गया हूँ ना। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम खुद ही मुझसे शादी कर रही हो ना, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या माया? मुझे खुद पर जितना भरोसा है उससे ज्यादा आप पर है मुत्तू जी। जब पहली बार हम शादी करने गए थे तब बसवराज अंकल ने जहर पी लिया था। दूसरी बार आंटी जी बेहोश हो गई। मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि तीसरी बार क्या होगा मुत्तू जी। आपने वादा किया था पहले बिल्ली की शादी होगी, उसके बाद हमारी शादी होगी मुत्तू जी। जब तक बेल्ली के लिए एक अच्छा लड़का नहीं मिल जाता और उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें सारी गलती आपकी ही है, लेकिन हमें इतनी तकलीफें क्यों मुत्तू जी? हमारे साथ ही ये सब क्यों? ये दुख दर्द पीड़ा मुझे छोड़ नहीं रहे हैं मुत्तू जी। मेरे दिल में जो दुख है कुछ समय के लिए मैं उसे सहन कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझसे नहीं हो पाएगा मुत्तू जी। ऐसे ही आंसू आते रहते हैं। मुझे आपकी जीवन संगिनी बनकर मरते दम तक खुश रहना था मुत्तू जी, लेकिन जब से ऐसा हुआ मैंने ये निर्णय ले लिया है। आपके साथ जीवन बिताने का सौभाग्य नहीं मिला, मुझे आपके स्मरण में ही जीना होगा। शायद यही भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा है। मैं उस भगवान की बात सुनूंगी मुत्तू जी। जब तक मेरी सांसें चलेगी आपकी यादों में जीती रहूंगी। सांसें लेने के लिए अब तक आपने मुझे जो प्यार दिया है वही मेरे लिए काफी है। किसी तरह जिंदगी गुजार लूंगी। मैंने सोचा था मेरी शादी आपसे हो जाएगी। इसे प्यार नहीं कहते हैं माया, पागलपन कहते हैं। आपको ये पागलपन लग सकता है मुत्तू जी, लेकिन मेरे लिए ये प्यार है। अंतिम क्षणों तक आपके बिना रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है मुत्तू जी। मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ माया, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे सच में नहीं पता क्या हो रहा है मुत्तू जी, लेकिन मैंने एक निर्णय लिया है। ये मंगलसूत्र को पहनकर मैं आपकी पत्नी बनकर कहीं दूर रहना चाहती हूँ मुत्तू जी। अब तो मैं ऐसा ही करूंगी। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी मुत्तू जी। अगर कभी मैं आपको याद आऊं, मुझे देखने के लिए आप नहीं आओगे क्या? माया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं मुत्तू जी, मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए, वरना कोई बात नहीं मुत्तू जी। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन मैं अपने जीवन के अंत तक आपकी याद में ही रहूंगी। माया तुम क्या चाहती हो? इसी मुहूर्त में हमारी शादी हो, बस इतना ही ना? छोटी माँ भी चाहती थी कि हमारी शादी जल्दी से हो जाए, तो फिर उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं अभी इसी मंदिर में तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आंटी जी के बिना ही हम शादी करेंगे मुत्तू जी। मंगलसूत्र पहनने के बाद अस्पताल जाकर छोटी माँ का आशीर्वाद ले लेंगे। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। इसके कारण वो जल्दी से ठीक होकर घर भी आ जाएंगी। आप सही कह रहे हैं मुत्तू जी। अगर आंटी जी जल्दी से ठीक हो जाती है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? आओ माया बैठो। तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
तुमने यहाँ जो कुछ हुआ उसे देखा, मुझे पता नहीं था कि स्थिति को कैसे संभालना है, इसलिए शादी के लिए मैं राजी हो गया। मैंने तुम्हारी शादी करवाकर फिर शादी करने का वादा किया था, वो वादा मैं पूरा नहीं कर सका बेली। चाची से तुम ही बात कर उन्हें समझा दो। यहाँ की घटी सारी बातें तुमने बताई तो वो मुझे जरूर माफ करेंगी। पहले से ही उन्होंने मुझे बहुत गलत समझ लिया है। अगर ये बात भी उन्हें बताई तो उनके दिल को चोट पहुंच सकती है, इसलिए तुम ही उन्हें अच्छे से समझा सकती हो। इन बातों को गलत ना समझकर तुम मुझे माफ कर दो बेली। मुथु जी आप मत रोइए, आंखें पोंछ लीजिए। आपको रोते हुए देखकर मुझे भी रोना आता है मुथु जी। और एक बात है मुथु जी, आप इस तरीके से बात मत कीजिए। मैं सब कुछ माँ को बता दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आंखें खोले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फर्म। शर्मिला, छोटी माँ भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है। इस शादी को तुम्हें ही आगे बढ़कर कराना होगा। मुझे पता है कि शादी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसा मत सोचिए भैया, माया और आपकी शादी की बात जानकर माँ, पिताजी सभी लोग घर में खुश होंगे भैया। आप ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचिए, मैं आपकी तस्वीर खींचकर माँ को दिखाती हूँ। भैया आप और माया हमेशा बहुत खुश रहे भैया। आओ माया। मुहूर्त निकलता जा रहा है, आप मंगलसूत्र पहना सकते हैं। माया आओ। हंस क्यों रही हो? शादी के लिए दूल्हा दुल्हन तैयार है, जो भी व्यवस्था चाहिए थी सब कुछ है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद लेके मंगलसूत्र बांधने के लिए आप भी तैयार है। इस शादी के लिए आपकी भी सहमति है, मेरी भी सहमति है। लेकिन क्या? ये शादी किसी भी हालत में नहीं होगी। क्यों माया, तुम ये क्या बोल रही हो? बराबर 30 दिनों के अंदर ही अंदर मेरी और मुत्तू जी की शादी हो जाएगी। मुत्तू जी और बेली की शादी होकर ही रहेगी, चाहे तो कुछ भी कर लो। जब भी देखता हूँ ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, हमेशा नकारात्मक सोचती हो। ये नकारात्मक नहीं है मुत्तू जी, यही सच्चाई है। ये कौन सी सच्चाई है? मैं भी देखता हूँ ये शादी क्यों नहीं होगी। मुझे भी वही देखना है मुत्तू जी कि ये शादी क्यों नहीं हो रही है। ऐसी कौन सी वजह है जिस कारण ये नहीं होगी। तुम ज्यादा बातें मत करो, चलो आकर बैठो। चलो। अगर दूल्हा दुल्हन तैयार है तो मुत्तू जी ये माला लीजिए। मेरे मन को तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर मुत्तू जी खुश है तो मुझे उदास नहीं होना चाहिए। भले ही मैं उनके जीवन में नहीं हूँ, वो खुश रहने चाहिए। ये लीजिए बहन जी, और सबसे आशीर्वाद लीजिए।
बेली ले लो बेली, लो नमस्कार करो। मोतू जी, मंगलसूत्र पहना दीजिए। चित्रा दीदी आप कहाँ हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ कैसे बुलाया जाए। और तो और बिना किसी को बताए शादी हो रही है। आप कुछ भी करके यहाँ आके ये शादी रोक लो चित्रा दीदी। आप जहाँ कहीं भी हो बस यहाँ आ जाओ चित्रा दीदी, जल्दी आओ। माँ, मेरी शक्ति मुझे वापस दे दो। ये इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? ये हमारी शादी न होने की चेतावनी है। अगर हवा चलने से शादियां रुक जाती तो इस धरती पर किसी की शादी नहीं होती। मैंने पहले ही कहा था कुछ न कुछ होगा। ये अंधविश्वास की बातें मत करो माया। मैं अंधविश्वास की बातें नहीं करती, ये दूरदृष्टि है। मुहूर्त निकलता जा रहा है, आप मंगलसूत्र पहना दीजिए। मंगलसूत्र कहाँ है? भैया, मंगलसूत्र हवन कुंड में गिर गया है। आखिरकार चित्रा दीदी ने आके ये रस्म रोक दी। आपका बहुत धन्यवाद चित्रा दीदी। अब ये शादी किसी भी हालत में नहीं होगी। इस तरह का अपशकुन दूल्हा दुल्हन के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे पता था तुम यहाँ आकर शादी रोकने के लिए कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करोगी। क्या तुम सच में शादी रोकने वाली हो? बोलो। ये
क्या कह रही हो माया? तुम्हें क्या हुआ है? माफ कीजिए मुत्तू जी, वो गुस्से में मैंने कुछ कह दिया बस। मैं ये कहना चाहती हूँ किस्मत किस तरह से खेल खेल रही है। ऐसे अचानक क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुसीबत हो नहीं रही है, मुसीबत कर रही है। क्या? विधि मुत्तू जी, विधि। मैंने पहले ही आपको बताया था ना, इसमें कुछ न कुछ रुकावट जरूर आएगी। देखिए, अब हवा के रूप में आकर हमारी शादी रुक गई। उसे सबक कैसे सिखाना है ये मुझे अच्छे से पता है मुत्तू जी। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। हमारी शादी होकर ही रहेगी, लेकिन अभी नहीं। सबका आशीर्वाद लेकर मैं आपके हाथों से मंगलसूत्र बंधवाऊंगी। देखते हैं कब और कैसे करना है। मेरे ज्योतिष के अनुसार 30 दिनों के अंदर एक अच्छा मुहूर्त है मुत्तू जी। उसी मुहूर्त में हमारी शादी हो जानी चाहिए। ठीक है माया, तुम्हारे हिसाब से करेंगे। हम ऐसे ही नहीं बैठेंगे मुत्तू जी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक मदद चाहिए। इस शादी से जो परेशानी हो रही है, अगर आप इसे सगाई में बदल दें तो मुझे बहुत खुशी होगी मुत्तू जी। शादी की पत्रिका छपवा के सबके सामने पढ़ के दिखानी है। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुत्तू जी? अभी तो हमारी शादी भी होने जा रही है, तो पत्रिका देने में क्या दिक्कत है? अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं है माया। अब लग्न पत्रिका छपवाकर और अगले मुहूर्त का इंतजार करने के बजाय एक और मंगलसूत्र लेकर मैं खुद ही बांधूंगा। अभी एक और मंगलसूत्र लाकर तुम्हें पहनाता हूँ। कोई बात नहीं मुत्तू जी, आपके लिए इतने दिन इंतजार किया तो और 30 दिन करने में क्या एतराज है? ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। पंडित जी, नीलांबरी और बसवराज के पुत्र चिरंजीव मुत्तू और लक्ष्मी नीलकंठ की एकमात्र पुत्री चिरंजीवी सौभाग्यवती माया, इनकी अगले महीने 22 तारीख को शादी तय की गई है। तो यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों से निवेदन है कि आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे। भैया, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। दीदी, इसे मैं रख लूंगी। माया, भले ही तुम्हारी शादी नहीं हुई हो, पर उसकी तारीख पक्की हो गई है, ये काफी है। अरे, फिर से क्या सोचने लगी तुम? ओह, तुम्हें ये सपना लग रहा है क्या? तुम निश्चित रूप से मेरी दीदी हो। कोई तो ये शादी न होने से बहुत खुश है। उनकी खुशी चूर चूर करना ही मेरा मकसद है।
चित्रा, कहाँ हो तुम? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। तुम यही खड़ी हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरी बात अच्छे से सुन रही हो। पता है मुझे सब। मैंने तुम्हारे लिए खास उपहार लाया है। देखना है? देखना है तुम्हें? देखो। ये क्या है पता है? ये मेरी और मुत्तू जी की शादी की तैयार की गई हुई निमंत्रण पत्रिका है। इसे छपवाकर पहली पत्रिका तुम्हें ही दूंगी क्योंकि तुम खास हो ना। ए, शादी की तारीख भी तय हो गई है। अब बस मुत्तू जी से मेरे गले में मंगलसूत्र बंधवाना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तुम बस देखती रहो। ये सगाई भी इतने आसानी से नहीं हुई। इसके लिए मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई और नाटक भी किया। अगर सगाई के लिए इतना नाटक करने वाली शादी के लिए कितना नाटक करेगी, तुम ही खुद सोचो। क्या कह रही थी तुम कि कैसे शादी करती हो? मैं भी देख लेती हूँ। अभी लिख के लेना, अब से 30 दिन के अंदर ही अंदर मेरी और मुत्तू जी की शादी होगी। इतना ही नहीं चित्रा, तुम्हारा सारा सामान बांधकर घर के बाहर फेंक दूंगी। चुनौती देना ठीक है, लेकिन सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, इसलिए मैं पहले से ही तुम्हें सारी बातें बता रही हूँ। मेरे कहने के अनुसार मेरी पहली चाल सफल हो गई है। अब बेल्ले और मुत्तू जी की शादी कैसे होगी ये तुम योजना बनाओ। चाहे तुम कोई भी योजना बनाओ, उसे किस तरह से बिगाड़ना है ये मुझे अच्छे से आता है। तुम इधर उधर घूम रही हो, फिर भी तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं मुत्तू जी के साथ रहती हूँ तो मेरी नजर हर जगह पे रहेगी। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये सोचा होगा कि आज मेरी सगाई होगी, लेकिन शादी वाले दिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। पूरे गांव को बुलाकर अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद लेकर ही शादी करूंगी। अगर तुझ में हिम्मत है तो शादी रोक कर दिखा, मैं भी देखती हूँ। तुम भी देखती रहोगी कि मैं कितनी धूमधाम से शादी करती हूँ। तुम्हारे हाथ में सिर्फ देखने का ही काम बचा है। क्यों बताओ? क्योंकि तब तक मैं तुम्हें बंदी बना चुकी रहूंगी। समझ गई? शादी करने के लिए लड़की को कैसे सजना चाहिए, कौन सी चीजें चुननी चाहिए, कौन सा गहना अच्छा लगेगा, ये सब सोचना पड़ता है। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हें कैसे मिट्टी में मिलाना है। तुम बहुत ताकतवर होने का दावा करती हो ना, लेकिन अब देखना मैं तुम्हारी ताकत को कैसे चूर चूर कर देती हूँ। जब मैं तुम्हारी कहानी खत्म करूंगी तभी मैं चैन से शादी के मंडप में बैठ पाऊंगी। तुम भले ही कितना चीखो चिल्लाओ, लेकिन मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज कर रहूंगी। उसके बाद मैं इस साम्राज्य की महारानी बनकर जीऊंगी। बस इतना ही नहीं, मुत्तू जी, बेल्ली, ये सारी धन दौलत, ये सब कुछ मेरी हो जाएगी। देख रही हो? देखो। इस घर में मैं चाहूँ तो सब कुछ बदल सकती हूँ। पहले के मुत्तू जी और अभी के मुत्तू जी, इसमें कितना सारा बदलाव आया है ये तुम भी जानती हो। मुत्तू जी को बदलने वाले के लिए ये सब बहुत आसान है। इतनी उड़ने वाली तुझे मैंने जमीन में नहीं गाड़ दिया तो मेरा भी नाम माया नहीं। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। इस दौरान जो भी इच्छाएं है पूरी कर लो। अब तक मुत्तू जी तुम्हारी हर तरीके से रक्षा कर रहे थे, लेकिन इसके बाद तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी होगी। राख होने से पहले ये मेरी तरफ से तुम्हें विशेष विदाई है। जितना चमकना है चमको, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। ये तुम्हारे लिए अच्छा दिन है चित्रा। मेरी शादी के लिए तुम्हारे अंतिम दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 2 3 चलती हो चित्रा। दिन ब दिन
तुम दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती बढ़ रही है। तुम दोनों का ख्याल, प्यार, हर बात में एक दूसरे की मदद करने का तरीका, ये सब हमेशा के लिए ऐसे ही बना रहे। जब तुम इस घर की बेटी की तरह हम लोगों से और बेली से मिलती हो तो हमारे दिल को बहुत शांति मिलती है। बेली के प्यार के लिए मैं ही नहीं, कोई भी पागल हो जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि बेली की बातों में वो ताकत है। अगर उसे कोई पसंद आ गया तो वो उसे जान भी मांग ले तो भी दे देगी। इतना प्यार कर बैठती है वो। अरे रे, बेली की इतनी तारीफ मत करो, नहीं तो हरनी ने मेरी इतनी तारीफ की ये कहकर सर पर बैठ जाएगी। चाची जी, आप अचानक ऐसे उदास क्यों हो गई? क्या कहूँ हरिणी, आज तो हमारा त्योहार भी है। इच्छा हो या ना हो, त्योहार तो मना नहीं होगा ना। हरिणी, उस दिन तुम थी ना, मुत्तू ने क्या कहा था कि बेली की शादी होने के बाद मैं शादी करूंगा, लेकिन वो तो पहले ही शादी करने के लिए तैयार है। शायद इस कारण की वजह से वो शादी रुक गई। माया ने क्या कहा है, 30 दिन के अंदर ही अंदर शादी कर लूंगी। सगाई कर ली है उसने मुत्तू के साथ। सब कुछ हमारे सामने हो रहा था, हमें धोखा दिया जा रहा है और हम उन पे भरोसा कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सह रहे हैं। विश्वास नाम की कोई कीमत ही नहीं है। ये भी तो कि शादी के लिए हाँ कर दे, भले कितने भी कष्ट उठाने पड़े, किसी भी हालत में इसकी शादी पूरी कर देते हैं। जन्म देकर पालने वाली मैं हूं, लेकिन बात सुनती है मुत्तू की। ये सब देखते हुए मुझे कितना दुख होता है, कैसे बताऊं। चाची जी, आप चिंता मत कीजिए। वो माया जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं होगा। मुत्तू भैया और माया की शादी की रस्म चल रही थी, तब तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ पता है? मंगलसूत्र होम में गिरकर भस्म हो गया। चाहे हम जितना भी प्रयास क्यों ना करें, लेकिन जो चीज कभी होने वाली नहीं है वो कभी होगी ही नहीं। चाहे माया कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी शादी की तैयारी कर ले, लेकिन ये शादी कभी होकर नहीं रहेगी। माया द्वारा तय की गई मुहूर्त में मुत्तू भैया की शादी किसी और से नहीं, हमारी बेली से होगी। मुत्तू भैया की पत्नी बनने की योग्यता सिर्फ हमारी बेली में है। इसे छोड़कर कोई भी उस जगह पर आ गया तो ये शुभ कार्य नहीं होगा। भगवान भी इसे होने नहीं देंगे। तुम्हारी बात सुनकर बहुत सुकून मिलता है हरिणी, लेकिन जब तुम घर चली जाती हो वही सवाल पूरे दिन मुझे परेशान करते रहता है। मैं भी पागल हूँ। अब तुम बेली के साथ खुशी खुशी रहना चाहती हो तो मैं कुछ कहकर तुम्हारा मन खराब कर देती हूँ। तुम दोनों बातें करो, मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। अगर घर नहीं आ सकती हो तो फोन पर तो मुझसे बातें कर सकती हो ना। अब ये भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? अरे आज तो हम सबका त्योहार भी है ना,
घर में बहुत सारा काम भी था, इसीलिए माँ और दादी की मदद करने के लिए रुक गई थी। बोलो ना, क्या हो गया? वो दरअसल सुबह सुबह मैंने तुम्हारे बारे में एक सपना देखा था, इसीलिए तुमसे मिलने का मन किया तो दौड़ी चली आई। तो तुम्हें सपना आया था? कौन सा सपना हरिणी? इस पावन त्योहार के दिन तुम और चित्रा दीदी साथ मिलकर दीप जला रहे थे। और हाँ, इस त्योहार के अगले दिन तुम्हारा जन्मदिन है, ये सोचकर उदास मत हो बेली। मेरे जन्मदिन के बारे में चित्रा दीदी को इतनी सही जानकारी कैसे है? चित्रा दीदी को मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो फिर कल तुम्हारा जन्मदिन है? मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं, मुझे भी ना कुछ याद ही नहीं रहता। ये कोई इतनी खुश होने वाली बात नहीं है हरिणी। मैंने ये सोचा था कि इस त्योहार के समय मेरी और मुत्थु जी की शादी होनी चाहिए, लेकिन मेरा सपना सपना ही रह गया। इस त्योहार के बाद मेरा जन्म हुआ था। इस त्योहार के वक्त हर जगह दीप जलाते हैं और दीप बुझने के बाद हर जगह अंधेरा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी जिंदगी में ऐसा ही अंधेरा हो गया है। लेकिन तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर कुछ अच्छा ही होगा, देखना। और हम ये सब देखकर बहुत खुश होंगे, तुम देखते रहना। मुत्थु जी को तो याद भी नहीं होगा, उनसे कुछ कहना मत तुम, ठीक है ना? क्योंकि मैंने जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता। जो भी मांगो, जितनी भी ख्वाहिश करो, वो कभी नहीं मिलता, सिर्फ निराशा मिलती है। मेरा भाग्य ही ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस देखती रहो कि हम तुम्हारा जन्मदिन कैसे धूमधाम से मनाते हैं। पर ये सब क्यों हरिणी? तुम किस्मत को कोसकर परेशान हो रही हो ना? तुम्हारी किस्मत में खुशियाँ है या नहीं, इसे परखते हैं। अब से जो भी तुम दिल से चाहोगी वो जरूर सच होगा, ऐसा मेरा दिल कहता है। क्योंकि तुम दिल से अच्छी हो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तुम्हारी और मुत्थु भैया की शादी निश्चित रूप से होकर रहेगी। माया के लिए चाहे हजारों लोग आ जाए, लेकिन उसका कुछ नहीं होने वाला, समझी ना? मुत्थु भैया यहाँ आइए, तुम चलो ना। मुत्थु भैया, ये क्या है? तुम दोनों ऐसी मस्ती क्यों कर रहे हो? देखो ना भैया कितना शोर मचा रही है, इसीलिए मैंने इसे पकड़ कर रखा है। चुपचाप खड़ी रहो ना बेली। ये सच है बेली? नहीं मुत्थु जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम जाकर वहां खड़ी हो जाओ। बोलो हरिणी, क्या बात है? भैया कल कुछ खास है, पता है आपको? कल तो अपना त्योहार है ना? और क्या खास बात है? कल बेली का जन्मदिन है मुत्थु जी। ये बात अगर आपके मुंह से सुनने मिले तो कितनी अच्छी बात होगी। कहिए ना मुत्थु जी। माया, तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं मुत्तू जी। अगर किसी को नहीं पता तो हरिणी तुम ही बता दो। भैया कल बेली का जन्मदिन है। अरे मैं तो भूल ही गया था, कल बेली का जन्मदिन है। छे, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ? ठीक है, अगली बार से तुम्हारा जन्मदिन नहीं भूलूंगा, ठीक है ना? क्या भैया, बेली आपकी सारी चीजों को बहुत अच्छे से याद रखती है और आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। देखो, उसे आपकी पसंद नापसंद, आपका पसंदीदा रंग, पसंदीदा खाना, पसंदीदा जगह, सब कुछ याद रहता है। और आप हो कि आपको उसका जन्मदिन तक याद नहीं। बेचारी हमारी बेली। हरिणी, साल में कितने सारे लोगों के जन्मदिन आते जाते रहते हैं।
ऐसा सबका जन्मदिन याद रखना संभव है? मुत्तू जी शायद काम में व्यस्त है इसीलिए भूल गए। उसमें इतना क्या है? बेली, नाराज हो गई हो क्या? तो फिर गुस्सा आ रहा है क्या? तुम्हारा मुत्तू किसी का भी जन्मदिन भूल सकता है, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन किसी भी हाल में नहीं भूल सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में इतना भी नहीं जानता? तुम्हें पता है तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक हफ्ते पहले से ही तुम्हारे पसंद की साड़ी ले रखी है। मैं कुछ नहीं भूला हूं बेली, मैं सिर्फ तुम्हें चौंकाना चाहता था। कैसी रही मेरी योजना? माया, मेरे भूलने का नाटक करने पर देखो इसका चेहरा कैसे हो गया है। हाँ मुत्तू जी, वो बहुत नाराज हो गई है, लेकिन ये आंखें मुझे उदास कर देती हैं। ऐसी बात है क्या माया? अंदर से उबल रही हो ना, इसी तरह एक दिन जल जल कर राख हो जाओगी। मुझसे जी, आपने जो साड़ी लाई है अभी दे दो, मैं अभी पहन कर आ जाती हूँ। वो कमरे में है, लेकिन मैंने उसे छुपा कर रखा है। लेकिन मैं उसे अभी नहीं दूंगा, जब मुझे सही लगेगा तभी दूंगा। जाइए मुत्तू जी, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। बेली, इतने समय से मुत्तू भैया को तुम्हारा जन्मदिन याद नहीं है ये सोचकर तुम परेशान हो रही थी, और अब वो साड़ी नहीं दे रहे इसीलिए परेशान हो रही हो। अरे पगली, बस एक दिन की बात है, रुक जाओ ना। देखो ना भैया, अब कुछ भी करके इसे साड़ी मत देना, ठीक है? ठीक है। आज साड़ी ना देने का फैसला हम सबने ले लिया है। क्या आप लोग एक ही पार्टी में शामिल हो गए? मैं आप दोनों से भी बात नहीं करूंगी। बेली, जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद माया दीदी। साड़ी नहीं मिली तो इतनी उदास हो रही है, अगर साड़ी ही गायब कर दी तो कितनी उदास होगी। एक नंबर की नौटकी है ये बिल्ली, मुझे इसकी शक्ल ही नहीं देखनी है। भैया, बहुत जल्द आपकी और माया दीदी की शादी हो रही है, और उसके बाद पता नहीं बेली हमारे घर आएगी भी या नहीं, तो इसीलिए इस साल, हाँ, इस साल में भैया मैं चाहती हूँ कि इस साल हम बेली का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं कि वो उसे पूरी जिंदगी भर याद रहे। मैंने पहले से उसकी सारी तैयारी कर ली है। सचमुच? हाँ बेली, तुम देखती रहो हम तुम्हारा जन्मदिन कैसे धूमधाम से मनाते हैं। अगर आप धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं और आप लोग सोचते हैं कि मैं चुपचाप रहूंगी, तो इसे बर्बाद करने के लिए मैंने भी अच्छी योजना बनाई है। बस इंतजार करो और देखते रहो। प्यारी लग रही हो पता है? इस दिए की रोशनी जब तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तब तुम और भी सुंदर लगती हो। और इस शुभ त्योहार के मौके पर तुम मुत्तू भैया के लिए इस घर में आई हो ना, लेकिन अगले साल इसी शुभ त्योहार के मौके पर तुम मुत्तू भैया की पत्नी बनकर इस घर में आओगी। क्या शूशू कर रही हो बेली? तुम भी ना, तुम ही इस घर की बहू बनकर आओगी और इस बात को कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ हमारे दिल में इतनी जलन हो रही है। माँ अस्पताल में है, इस बात का ध्यान रखे बिना ये इतना हंस कैसे सकती है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब हम कुछ भी करें तो गलत होगा भैरव। अगर हम कुछ भी करें तो वो अच्छी बन जाएगी और हम बुरे बन जाएंगे। इस घर में पहले से ही वही नियम चलाती आ रही है दीदी। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे जन्मदिन पर क्या क्या हुआ था माया?
तुम्हें कुछ भी हो चलेगा, लेकिन उसका जन्मदिन मनाना जरूरी है। इसके लिए भैया का समर्थन चाहिए। अगर मुत्तू जी का समर्थन नहीं होता तो मैं उसे घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही खड़ी कर देती। हाथ में थाली देकर, थाली में खाना डालकर भिखारी की तरह उसे भेज देती। देखो कैसे हंस कर बातें कर रही हैं। पहले उनकी हंसी छीननी होगी। कल घर की सारी सजावट करके स्वादिष्ट खाना बनाकर त्योहार की तरह बेल्ली का जन्मदिन मनाएंगे। आप दोनों भी मुझे शांत करने के बजाय जलती आग में घी डाल रहे हो। कल के जश्न को बर्बाद करने के लिए कोई योजना बनाओ, नहीं तो चुपचाप शांत बैठो। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है माया। हम जो भी योजना बनाते हैं वो बर्बाद हो जाती है। नहीं तो तुम्हारी दोस्त है ना, वो आकर परेशानी खड़ी कर देगी। हमारा समय सही नहीं है। इतना गुस्सा दिलाने वाली उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। घर से आते समय जो खुशी होती है वो घर से जाते समय बिल्कुल नहीं होगी। मेरे जन्मदिन पर मंदिर से घर और घर से मंदिर घूमकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी। खुशियां मिलने के बजाय उसने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। अब मैं भी उसका दिन और ज्यादा बर्बाद करूंगी। रोते रोते उसे घर जाना होगा। ये जन्मदिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा जन्मदिन है। धरती पर ही मैं उसे नरक दिखाऊंगी, नहीं तो मेरा नाम माया नहीं। हमारे घर पे ही जन्मदिन मनाने वाली है वो। हमारे घर पर काम करने के लायक भी नहीं है वो। और भाव ऐसा खाती है जैसे बहुत इज्जत है। जब तक इस जन्मदिन की सारी तैयारियां बर्बाद नहीं कर दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। क्या करना है बताओ माया। बताती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी समस्या है। उसके समर्थन में केवल मुत्तू जी नहीं है, कोई और भी खड़ा है। कौन है वो? चित्रा। बिल्ली के साथ कहीं भी कुछ भी हो जाए, चित्रा का आना तो तय है, क्योंकि उसी को उसकी चिंता है। लेकिन उसकी ताकत से ज्यादा हमें जीतना है अपना दिमाग चलाकर। घर गिराने से पहले उसका छप्पर गिराना पड़ता है। वैसे ही बिल्ली को गिराने से पहले उसके लिए दीवार बनकर खड़ी चित्रा को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। नहीं तो वो चित्रा हमें जमीन में जिंदा दफना देगी। हमें क्या करना चाहिए माया? देखो माया, कैसे ये खुशी से बांटकर काम करते हैं। देखते रहने से कुछ नहीं होगा। जैसे तूफान आता है और सब कुछ नष्ट कर देता है, वैसे उसे खत्म करना होगा। उसे खत्म करने के लिए बहुत समय है भैरव। हमें ज्यादा उत्साहित हुए बिना थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। धीरे धीरे ही सही सब कुछ ठीक हो जाएगा।